गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पिछले वीडियोस में मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की गणना की थी, जिसे हमने सॉल्व कर लिया था उसके क्वेश्चंस को। बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। आज हम देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसके आधार पर हम ख्याति की गणना करेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यापार में विनियोजित पूंजी से प्राप्त होने वाले अनुमानित सामान्य लाभ तथा जो वास्तविक औसत लाभ के पूंजीकरण मूल्य के का जो अंतर होता है उसे हम ख्याति मानते हैं। सरल शब्दों में अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य को ही हम ख्याति कहते हैं। यदि कोई फर्म अन्य फर्म की तुलना में कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाता है तो उतनी ही पूंजी की जो बचत राशि होती है वो ख्याति मानी जाएगी। बच्चों, पूंजीकरण विधि को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला होता है औसत लाभ के द्वारा और दूसरा होता है अधिलाभ के द्वारा। तो बच्चों, देख लेते हैं फर्स्ट मेथड पूंजीकरण का, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। इस विधि के अनुसार व्यापार में विनियोजित पूंजी और औसत लाभ को अर्जित करने हेतु तो आवश्यक पूंजी का जो अंतर होता है वो ही ख्याति होता है। इस विधि के आधार पर यह माना जाता है कि जितनी पूंजी वह व्यापार में लगा रहा है उससे अधिक लाभ कमाकर वह पूंजी की बचत कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सबसे पहले हम औसत लाभ की पूंजीकरण विधि के आधार पर जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमको विनियोजित पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। विनियोजित पूंजी निकालने के लिए हम संपत्ति का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग करेंगे तो विनियोजित पूंजी आ जाएगा। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य का फॉर्मूला होता है औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर गुणा 100। और इसके आधार पर जब हम ख्याति निकालते हैं तो बच्चों, ख्याति का फॉर्मूला होता है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी मूल्य। तो औसत लाभ हमें दिया रहता है और विनियोजित पूंजी हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने विनियोजित पूंजी निकाला है। इसके बाद औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालने के बाद हम ख्याति का फॉर्मूला पुटअप करते हैं। नेक्स्ट विधि है बच्चों अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। यह पूंजीकरण विधि में ख्याति गणना की एक वैकल्पिक विधि है। इस विधि के अनुसार फर्म की ख्याति की राशि अधिलाभ की पूंजीकरण राशि के बराबर होगी। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि बराबर अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज दर गुणा 100। तो अधिलाभ निकल जाता है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें फॉर्मूला में अधिलाभ निकालना रहता है, तो अधिलाभ का हम फॉर्मूला पुटअप कर लेते हैं। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। औसत लाभ विधि द्वारा, अधिलाभ विधि द्वारा, दोनों विधि से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। औसत लाभ बराबर 1,29,600 दिया है। लाभ की सामान्य दर 10%, संपत्तियां 17,46,000 रुपए, दायित्व 7,20,000 रुपए। तो बच्चों, ये प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमको दिया है कि औसत लाभ विधि द्वारा पूंजीकरण, औसत लाभ विधि के द्वारा आप ख्याति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले यहाँ संपत्ति का योग दिया है और बाह्य दायित्व दिया है प्रश्न में, तो हम सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला होता है संपत्ति का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग। बच्चों, प्रश्न में दिया हुआ है संपत्ति का योग है 17,46,000 और बाह्य दायित्व का योग प्रश्न में दिया है 7,20,000। तो दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास विनियोजित पूंजी निकल जाएगी 10,26,000 रुपए। बच्चों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। प्रश्न में हमको औसत लाभ दिया हुआ है 1,29,600 रुपए और ब्याज की सामान्य दर दिया है 10%। औसत लाभ गुणा 100 करना है हमको, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 1,29,600 गुणा 100 बटे 10। तो सॉल्व करने पे हमारा राशि आ जाएगा 12,96,000 रुपए। बच्चों, विनियोजित पूंजी भी निकल गई और औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य भी हमको मिल गया। अब हम यहाँ पर ख्याति का फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी।
राशि हमारी है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य 12,96,000 माइनस विनियोजित पूंजी की राशि हमने अभी निकाला 10,26,000 रुपये। माइनस कर देंगे बच्चों तो ख्याति की राशि हमारी निकल जाएगी 2,70,000 रुपये। इस प्रकार से औसत लाभ विधि के द्वारा हमारा ये ख्याति की राशि आ जाएगी। बच्चों इसी को अब हम बना लेते हैं दूसरी विधि से, अधिलाभ के द्वारा। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला होता है बच्चों ख्याति बराबर अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज की दर गुणा 100। अब यहाँ पर हमको अधिलाभ नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम अधिलाभ का फॉर्मूला पुटअप करेंगे। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो बच्चों यहाँ पर अब हमें सामान्य लाभ भी मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम सामान्य लाभ का फॉर्मूला पुटअप कर लेते हैं। सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी गुणा ब्याज की दर बटे 100। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों विनियोजित पूंजी, क्योंकि हमको यहाँ पर विनियोजित पूंजी भी मालूम नहीं है। तो विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला होता है संपत्ति का योग माइनस दायित्व का योग। प्रश्न में दिया है हमको संपत्ति का योग दिया है 17,46,000 रुपये माइनस दायित्व का योग दिया है प्रश्न में 7,20,000। बच्चों इन दोनों को हम घटा लेंगे तो हमारी राशि निकल जाती है विनियोजित पूंजी की 10,26,000 रुपये। अब हम सामान्य लाभ का फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर सामान्य लाभ का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है विनियोजित पूंजी गुणा ब्याज दर। तो विनियोजित पूंजी बच्चों कितना आया हमारा 10,26,000 रुपये और ब्याज की दर प्रश्न में दिया है 10/100। तो बच्चों सामान्य लाभ की राशि आ गई हमारी 1,02,600 रुपये। बच्चों अब हमारे पास सामान्य लाभ भी दे दिया है और औसत लाभ पहले से दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम अधिलाभ निकाल लेते हैं। अधिलाभ का फॉर्मूला मैंने ऊपर शो किया हुआ है। अधिलाभ का फॉर्मूला है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो इसको पुटअप कर लेते हैं। औसत लाभ प्रश्न में दिया है 1,29,600 रुपये और सामान्य लाभ हमने अभी निकाला 1,02,600 रुपये। दोनों को माइनस करेंगे तो अधिलाभ की राशि आ गई बच्चों 27,000 रुपये। अब हम ख्याति का फॉर्मूला पुटअप कर दिए हैं, राशि को पुटअप करेंगे। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है अधिलाभ, तो अधिलाभ की राशि हमने निकाला 27,000 रुपये गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज दर दिया है 10। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो राशि हमारी निकल जाएगी 2,70,000 रुपये। अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की राशि इस प्रकार निकालेंगे। बच्चों एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी ₹80,000 है, फर्म का औसत लाभ ₹9,000 है, ऐसे व्यापार पर 7/1/2% अपेक्षित है। अधिलाभ की पूंजीकृत विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। बच्चों यहाँ 7/1/2 दिया है तो इसको हम कर लेंगे 2 सत्ते 14 और एक 15/2। यदि आप इसको भाग देते हैं तो 15/2 से भी हम सॉल्व कर ले सकते हैं या फिर इसको 7.5 से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में हमको दिया है पूंजी की राशि दी है, औसत लाभ दिया है और ब्याज दर दिया हुआ है, लाभ की ब्याज दर। तो ख्याति यहाँ पर हमको निकालना है। ख्याति बराबर आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा होगा अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। और यहाँ पर हमको सबसे पहले अधिलाभ ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अधिलाभ नहीं दिया है। तो अधिलाभ का फॉर्मूला पुटअप कर लेते हैं, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो बच्चों यहाँ पर सामान्य लाभ भी हमको निकालना पड़ेगा, तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे विनियोजित पूंजी गुणा ब्याज दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी हमको प्रश्न में दिया है 80,000 रुपये, ब्याज की दर दिया है बच्चों मैंने अभी कहा था हम इसको 15/2 भी कर सकते हैं, 7.5 भी कर सकते हैं। तो बच्चों 15/2 जब ऊपर लिखेंगे तो ये नियम से क्या हो जाएगा, जो अंश है वो नियम से नीचे आ जाएगा हर में। तो 15/2 इसको इस प्रकार से लिखेंगे और नीचे में रहेगा 100। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा राशि हमारा 6,000 रुपये। और बच्चों इसको अगर हम दशमलव में सॉल्व करेंगे तो 7.5 जो रहेगा, दशमलव को हम हटा देंगे तो एक ये दशमलव हट जाएगा और जो नीचे 100 है वहाँ पर 1 0 जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर 75 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 100 की जगह 1,000 लिख देंगे। तो बच्चों हम इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे तो ख्याति की राशि हमारी निकल जाएगी।
तो बच्चों ये हमारी सामान्य लाभ की राशि निकल जाएगी 6,000 रुपये। चलिए बच्चों आगे हम निकाल लेते हैं। अब सामान्य लाभ भी निकल गया, तो अब हम आसानी से अधिलाभ निकाल लेंगे। तो अधिलाभ का फॉर्मूला होता है बच्चों, अधिलाभ का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने शो किया है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो प्रश्न में औसत लाभ दिया हुआ है 9,000 रुपये और सामान्य लाभ दिया है 6,000। इसको हम यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। तो 9,000 माइनस 6,000 करेंगे तो बच्चों राशि निकल जाएगा हमारा 3,000 रुपये अधिलाभ की आ जाएगी। अब हम ख्याति का फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे। ख्याति का जो फॉर्मूला है इसमें मैंने दिखाया हुआ है अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। तो हम राशि इसमें पुटअप कर देंगे। तो ख्याति बराबर अधिलाभ की राशि 3,000 गुणा 100 और बटे है हमारा 15/2। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो राशि हमारी निकल जाएगी ख्याति की 40,000 रुपये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यापार में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ रुपए 1 लाख है और उसी प्रकार के व्यवसाय से सामान्य आय की दर 10% है। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ का पूंजीकरण के आधार पर करना है। व्यापार की शुद्ध संपत्ति 8,20,000 थी। तो बच्चों इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। औसत लाभ दिया हुआ है, ब्याज की दर दी हुई है, शुद्ध संपत्ति दिया हुआ है। तो बच्चों औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य का हम फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। प्रश्न में औसत लाभ दिया है 1 लाख रुपए गुणा 100 और ब्याज की दर प्रश्न में दिया है 10। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख रुपए। अब बच्चों ख्याति निकाल लेते हैं। ख्याति का फॉर्मूला है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। प्रश्न में हमने अभी निकाला हुआ है 10 लाख रुपए पूंजीगत मूल्य और प्रश्न में हमको दिया है विनियोजित पूंजी की राशि 8,20,000 रुपए और पूंजीगत मूल्य हमने निकाला है 10 लाख रुपए। दोनों को माइनस कर देंगे तो राशि हमारी आ जाएगी बच्चों 1,80,000 रुपए। तो ये था औसत लाभ के द्वारा पूंजीकरण मूल्य से ख्याति की गणना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं। एक फर्म रुपए 50,000 वार्षिक लाभ प्राप्त करती है। लाभ की सामान्य दर 10% है। फर्म की संपत्तियां 6 लाख तथा दायित्व 2,50,000 की हैं। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पूंजीकरण मूल्य का हम ख्याति फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में हमको जो जानकारी दी है उसको पहले लिख लेंगे। वार्षिक लाभ दिया है, ब्याज की दर दी हुई है, संपत्ति दिया है, दायित्व दिया है और हमें निकालना है ख्याति की राशि। तो बच्चों संपत्ति और दायित्व दोनों दिया है तो सबसे पहले हम पुटअप कर देंगे फॉर्मूला विनियोजित पूंजी का। विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्वों का योग। संपत्ति का योग प्रश्न में दिया है 6 लाख रुपए और बाह्य दायित्व का योग दिया है हमें 2,50,000। माइनस कर देंगे तो हमारा विनियोजित पूंजी की राशि आ गई बच्चों 3,50,000 रुपए। तो बच्चों अब आगे हम इसको फॉर्मूला को पुटअप कर लेंगे। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य होता है औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज की दर। औसत लाभ की राशि प्रश्न में दिया है 50,000 रुपये, ब्याज दर 10 दिया है और गुणा 100। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी राशि निकल जाएगी 5 लाख रुपए। अब ख्याति का फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य हमने अभी निकाला 5 लाख रुपए आया और विनियोजित पूंजी हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3,50,000। तो बच्चों ख्याति की राशि निकल जाएगी 1,50,000 रुपए और इस प्रकार से हम ख्याति की राशि